अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का फैंसी ड्रेस बहुत ज़बरदस्त और बहुत ख़ास होने वाला है, तो इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो कंप्लीट देखनी है कि आप भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि इस ड्रेस की ये जो कैपरी मैंने बनाई है, ये सिंपल कैपरी बनाई है, इस पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की गई। और ये मासूरी फैब्रिक है, और ये मासूरी फैब्रिक हमने ट्राउज़र की निस्बत ज़्यादा फैब्रिक ख़रीदा था, क्योंकि अंडर स्लिप भी मैंने जो लगाई है वो इसी फैब्रिक की लगाई है। वो उसका मेथड भी मैं बाद में आपको बताती हूँ कि वो मुझे क्यों ये वाली ज़रूरत पड़ गई थी और क्यों मैंने अटल वाली नहीं लगाई। तो ये छोटे छोटे हमारे ट्रिक्स होते हैं जो कि हम वीडियो में शेयर कर रहे होते हैं, और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और समझाती भी हूँ कि क्यों मैंने वो अटल वाली नहीं लगाई और ये मासूरी वाली लगाई। तो ये मेरा दुपट्टा था। दुपट्टा हमने रेडी किया हुआ, रेडीमेड ही लिया है, क्योंकि इसका ये था कि जब मैंने ये दुपट्टा लिया है, इसकी ये जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत प्यारी लग रही थी और नेट फैब्रिक पे बना हुआ था। आपको पता है कि फैंसी सूट के साथ इस तरह के दुपट्टे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी सूट की लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे होते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि इस दुपट्टे के साथ ना यहाँ पर किरण वाली लैस लगी हुई थी, जो कि इसको बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रही थी और कुछ ओवर लुक दे रही थी। तो मैंने वो वाली लैस निकाल के यहाँ पर इसको, यही वाली जो एम्ब्रॉयडरी तिले वाली बनी हुई थी, इसी तिले वाली एम्ब्रॉयडरी के साथ का तिल्ला लेके यहाँ पर मैंने इसको सिंपल पीको करवा दिया। तो इस तरह से इसकी लुक कुछ डिसेंट सी और अच्छी बन गई है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अब ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से दुपट्टे को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं हम अपनी शर्ट की डिज़ाइनिंग की तरफ कि शर्ट को हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग किया, ये आपने कंप्लीट देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। आपको मैं बता रही थी अंडर स्लिप का। तो अंडर स्लिप के साथ क्या हुआ कि हम जब अंडर स्लिप ले आए इसी मैरून कलर में अटल वाली, वो क्या हुआ जब हमने इसके नीचे अंडर स्लिप लगा ली, शर्ट को हमने पूरा सिलाई कर लिया, तो वो हमारे साथ क्या हुआ, ये जो हमारी कैपरी थी ये बिल्कुल चेंज लगती थी, ये गोल्डन टच दे रही थी मासूरी फैब्रिक होने की वजह से। जबकि जो अंडर स्लिप हमने लगाई है तो वो अटल की थी और ये बिल्कुल मैरून टच दे रही थी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सूट, क्योंकि ये जो था ये मैरून शेड दे रहा था, बिल्कुल मैरून डार्क, और जो हमारी कैपरी थी वो गोल्डन और मैरून दो में। तो इस तरह से हमें समझ नहीं आ रही। फिर मैंने इसको पूरी कमीज़ की स्टिचिंग को खोल के दोबारा मैंने इसके नीचे ये वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया मासूरी वाला, फिर मैंने इसके साथ ये वाली शमीज़ लगाई। तो ये वीडियो शेयर करने का मकसद भी टोटली यही था कि आप लोगों को भी समझ आ सके कि अगर आप लोगों ने भी इस तरह का कोई फैंसी ड्रेस बनाना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसके जो कैपरी ट्राउज़र का जो फैब्रिक है, जो आप उसके नेट के नीचे अंडर स्लिप लगा रहे हैं, तो वो भी सेम फैब्रिक की लें। क्योंकि बाद में पहले हम अटल वाली लगा लेते हैं, लेकिन जब हम वो वेयर करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि वो बिल्कुल उसमें चेंजिंग सी होती है। जैसे कि अब आपको यहाँ पर स्लीव्स में लग रहा है, यहाँ पर ये गोल्डन टच दे रहा है और यहाँ पर ये इसके नीचे अब मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, फिर भी ये मैरून टच दे रहा है। लेकिन जब इसके नीचे आप अटल लगाएंगे मैरून कलर में, तो फिर बिल्कुल इसने डार्क मैरून हो जाना है। यहाँ पर स्लीव्स में आपको दिखाऊं कि ये मैंने बिल्कुल फुल स्लीव्स बनाए हैं और बिल्कुल सिंपल मैंने इसको रखा है। यहाँ पर स्लीव्स पे मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फैब्रिक ही ऑलरेडी इतनी डिज़ाइनिंग वाला है और इतना फैंसी है कि इस पर ज़्यादा मज़ीद डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझसे रोका नहीं गया, तो मैंने इस सूट पर फिर भी कोई ना कोई डिज़ाइनिंग कर ही ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो मैंने नेक डिज़ाइन बनाया है, नेक को मैंने सिंपल यहाँ पर राउंड नेक बनाया, और यहाँ पर मैंने जो इसके अंदर ये पाइपिंग से बनाई है, ये मैंने उसी मासूरी फैब्रिक की बनाई है। मासूरी की फैब्रिक बना के पाइपिंग बना के यहाँ पर मैंने इसको ये बारीक मोतियों की एक लाइन सी पूरी बनाई है। यहाँ पर ये सुई के साथ मैंने बनाए, ग्लू वगैरह के साथ नहीं लगाए, क्योंकि ग्लू से लगी हुई इस तरह की बारीक चीज़ें जो होती हैं वो बाद में उखड़ जाती हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर मैंने ये इस तरह से एक लंबा सा टसल बनाया। ये चीज़ें बनाने कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों को बना के दिखाऊं, तो आपने मुझे बताना है। मैं कमेंट्स बॉक्स में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इन चीज़ों का कंप्लीट मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरह का मैंने टसल्स दरमियान में बना के ये लंबा सारा एक ही बना के ये इस तरह से लटका दिया है। तो आगे चलते हैं कि हमने इसके नीचे जो लगाई है अंडर स्लिप, वो भी इसके मासूरी फैब्रिक में लगा दी है। बाद में ना मुझे जब ये मैंने शर्ट यूज़ की है तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा चढ़ा सा लग रहा था, जैसे कि ये जो शर्ट है ये ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। तो मैंने इस शर्ट को ना कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। ये मैंने कोई भी यहाँ पर लेस नहीं लगाई, आप देख रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि अगर लेस होती तो उसका कोई ना कोई किनारा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नज़र आता। और ये आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये बारीक सी सिलाई, ये धागा आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने इसी सुई के साथ, जो बारीक सुई होती है मोतियों वाली, उसके साथ मैंने ये डिज़ाइन
लाइनिंग की है। और ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली सा इसका मेथड मैं आपको बता दूँ। पहले आपने यहाँ से टांका लेना है, सुई निकालनी है, उसमें आप जितने मोती डालना चाहें डालें। मैंने यहाँ पर इतने सारे ये 8 या 9 मोती डाले हैं बारीक वाले। उसके बाद मैंने ये एक मोटे वाला डाला है, ये बहुत ईजिली मार्केट से मिल रहे हैं। फिर उसके बाद ये इन मोतियों से ये वाले थोड़े से मोटे हैं, ये वाले डाल दिए। बाद में मैंने फिर एक ये वाला इसके साथ का एक मोती डाला और लास्ट पे मैंने यहाँ पर इसको अगर छोड़ती तो आपको पता है ये निकल जाना था। मैंने इसको यहाँ पे बंद करने के लिए एक छोटा मोती डाला है और उसी सुई को दोबारा इस मोती के अंदर से और इसी में से यहाँ से लेके यहाँ पर मैंने टांके को ख़त्म किया। लेकिन मैंने यहाँ से सुई को टांका निकाल के गिरा लगा के तोड़ा नहीं है, मैं अंदर से सुई ले गई हूँ और अगला मैंने ये स्टेप अपना बनाया। इस तरह से मैंने ये सारे इसके ना फ्रंट और बैक से ये इस तरह की बनाई है और ये बनानी कोई मुश्किल भी नहीं है। आप अगर एक शर्ट की बनाना चाहें आधे पौने घंटे में आप पूरी शर्ट की इस तरह से फ्रंट बैक की बना सकते हैं। और आजकल इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा मार्केट में है। तो आपको पता है कि जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं तो हमें फ़ौरन इस तरह की चीज़ें पसंद आ जाती हैं और हम लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन मार्केट में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।